तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मंच पर नहीं लगेगा किसी राजनीतिक दल का टेंट, पीएम मोदी के संबोधन के बाद राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी के बयान पर चिदंबरम ने कसा तंज, पूछा तो क्या चाय भी अब अगात लोगों पर मुकदमा करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हमें उम्मीद थी कि सरकार कानून वापस लेगी, लेकिन मोदी का भाषण निराशा करने वाला, खड़गे का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। असम चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, अकेले चुनाव लड़ेगी ये पार्टी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। महापंचायत में राकेश टिकैत का फिर ऐलान, किसानों की मांगे पूरी नहीं होने तक नहीं होगी घर वापसी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने कहा, देश को बदनाम करने वाले हिंदुस्तानी चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रकाश राज ने किया ट्वीट, दिया करारा जवाब। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हरियाणा की खाप पंचायतों ने नेताओं को दिया खुला ऑफर, इस्तीफा दो सम्मान पाओ। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस बोली देश चलाने की ट्रेनिंग ले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तानाशाही से परेशान है जनता। राजस्थान में निकाय चुनाव के नतीजों पर डोटासरा बोले, जनता ने बीजेपी को जमीन पर खिसका दिया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लेटरल भर्ती पर भड़के अखिलेश, कहा प्रतिभाओं की उपेक्षा, बीजेपी चहीतों का चोर दरवाजा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मंच पर नहीं लगेगा किसी राजनीतिक दल का टेंट, पीएम मोदी के संबोधन के बाद राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब देने के बाद यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उलझाया जा रहा है। एमएसपी पर कानून बनने से ही देश के किसानों को फायदा होगा, एमएसपी पर कानून नहीं होने से ही व्यापारी किसानों को लूटते हैं। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस हों और एमएसपी पर कानून बने, तभी समस्या का समाधान होगा। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि देश में भूख पर व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह फ्लाइट के टिकट की कीमत दिन में 4 बार ऊपर नीचे होती है, उस तरह अनाज का दाम भूख के आधार पर नहीं तय होगा। उन्होंने कहा है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में दूध 22 से 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इससे दूध का उत्पादन करने वाले किसानों का खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा है। इससे देश में पशुओं की संख्या घट गई है। दूध का निर्यात होगा तो पशुओं का कटान होगा, पशु नहीं रहेंगे तो जमीनें बर्बाद होंगी। उन्होंने कहा है कि दूध की कीमत भी निर्धारित की जाए। राजनीतिक दलों के समर्थन पर राकेश टिकैत ने कहा है कि ये किसानों का आंदोलन है, इसमें किसी राजनीतिक दल का टेंट नहीं लगेगा। चलिए अगली खबर। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा। दोस्तों दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इशारों ही इशारों में बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। दोस्तों बता दें, सोमवार को पटना में पीएमसीएच अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने लिस्ट न आने का हवाला दिया। दोस्तों बता दें, नीतीश कुमार ने बड़े ही सादे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा है कि मंत्रियों की लिस्ट जैसे ही आ जाएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार उसी दिन हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि पर्याप्त संख्या में मंत्री न होने के कारण एक एक मंत्री कई विभागों की जिम्मेदारी संभाले हुए। दोस्तों बता दें, नीतीश कुमार का इशारा बीजेपी की तरफ था, क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक बीजेपी की तरफ से अभी तक मंत्रियों की लिस्ट पर आला कमान की मोहर नहीं लगी है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का विस्तार काफी दिनों से प्रस्तावित है। दोस्तों बता दें, पिछले दिनों बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं समेत दोनों डिप्टी सीएमओ को दिल्ली जाने के बाद इस बात के आसार थे कि बीजेपी की तरफ से भी मंत्रियों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से इस बात का औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी है। दोस्तों बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के बीच दोनों दलों के नेता यानी बीजेपी और जेडीयू लगातार सब कुछ ठीक होने और जल्द ही सरकार के विस्तार की बात लगातार कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। पीएम मोदी के बयान पर चिदंबरम ने कसा तंज, पूछा तो क्या चाय भी अब अगात लोगों पर मुकदमा करेगी। दोस्तों दरअसल रविवार को असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए भारतीय चाय उद्योग को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोपों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कटाक्ष किया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि क्या चाय आगात लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार को असम में एक रैली को संबोधित करते हुए जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा
थर्नबर्ग के एक दस्तावेज का हवाले देते हुए आरोप लगाया था कि भारत की चाय को बदनाम करने के लिए साजिश चल रही है। इस दस्तावेज को ग्रेटा ने किसान विरोध का समर्थन करते हुए हाल ही में जारी किया था। पीएम मोदी के आरोपों पर जवाब देते हुए चिदम्बरम ने पूछा, कोई भारत की चाय को कैसे बदनाम कर सकता है? क्या चाय अगात लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेगी? चलिए अगली खबर। हमें उम्मीद थी कि सरकार कानून वापस लेगी, लेकिन मोदी का भाषण निराशा करने वाला, खड़गे का बड़ा बयान। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में बयान देने के बाद सोमवार को उन पर किसानों और देश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक तकरीर की, लेकिन समस्या का समाधान लेकर कोई बात नहीं की। दोस्तों, बता दें, पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर उठाए गए मुद्दे पर बात करने के बजाय बिना तथ्य के बातें कर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। दोस्तों, बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक मौका देने का आग्रह करते हुए कहा है कि ये समय खेती को खुशहाल बनाने का है और देश को इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बता दें, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब देश में सुधार होते हैं तो उसका विरोध होता है। उन्होंने कहा है कि जब देश में हरित क्रांति आई थी, उस समय भी कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों का विरोध हुआ था। दोस्तों, बता दें, इस पर खड़गे ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के भाषण में कोई तथ्य नहीं था, वो सिर्फ राजनीतिक तकरीर करते हैं। इस बार भी वही करके चले गए। उन्होंने सदन को गुमराह किया। किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की। चलिए अगली खबर। असम चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, अकेले चुनाव लड़ेगी ये पार्टी। दोस्तों, दरअसल एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी को परेशान करने असदुद्दीन ओवैसी का कारवा पहुंच रहा है, वहीं असम में बीजेपी के लिए बिहार में उसकी साथी पार्टी जेडीयू मुसीबत बनने जा रही है। दोस्तों, बता दें, खबर है कि बेहतर उम्मीदवारों के तलाश में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी असम में डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों, बता दें, असम में जनता दल यूनाइटेड की शनिवार को प्रथम कार्यकारी बैठक हुई। दोस्तों, बता दें, बिहार के अलावा अन्य राज्य में भी जेडीयू भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ती रही है। हालांकि दिल्ली में वो अपने गठबंधन के साथ आ गई थी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 एमएलए को बीजेपी में शामिल कर नीतीश को हैरानी में डाल चुकी है बीजेपी। चलिए अगली खबर। महापंचायत में राकेश टिकैत का फिर ऐलान, किसानों की मांगे पूरी नहीं होने तक नहीं होगी घर वापसी। दोस्तों, दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा है कि किसानों की मांगे पूरी होने तक घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों को नाकाम नहीं होने वाला जन आंदोलन करार दिया है। दोस्तों, बता दें, टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के विवादास्पद कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को जारी रखने का विश्वास दिलाने के लिए एक नया कानून बनाना चाहिए और गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करना चाहिए। दोस्तों, बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये जन आंदोलन है, ये फेल नहीं होगा। टिकैत ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। कई खाप नेता महापंचायत में मौजूद थे। टिकैत ने आंदोलन को मजबूत करने में उनकी भूमिका को सराहना की है। चलिए अगली खबर। पीएम मोदी ने कहा, देश को बदनाम करने वाले हिंदुस्तानी चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रकाश राज ने किया ट्वीट, दिया करारा जवाब। दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद साउथ एक्टर प्रकाश राज ने ट्वीट किया। प्रकाश राज ने पीएम मोदी के उस बात पर ट्वीट करते हुए अपनी बात रखी। दोस्तों, बता दें, एक्टर प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमेशा की तरह सिर्फ चाय की चर्चा। सोशल मीडिया पर प्रकाश राज का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लगातार प्रकाश राज के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चलिए अगली खबर। हरियाणा की खाप पंचायतों ने नेताओं को दिया खुला ऑफर, इस्तीफा दो सम्मान पाओ। दोस्तों, दरअसल अपने कड़े फैसलों के लिए मशहूर हरियाणा के खाप पंचायतों ने कृषि कानून के विरोध में नेताओं को खुला ऑफर दे दिया। दोस्तों, बता दें, पंचायतों का ऐलान है कि जो भी नेता अपने पद से इस्तीफा देकर आंदोलन में शामिल होगा उसे सम्मानित किया जाएगा। वहीं पंचायतों ने यह भी ऐलान किया है कि जो नेता कृषि कानून का समर्थन करेगा उसका बहिष्कार करके रणनीति भी बनाई जाएगी। खाप नेताओं ने 11 फरवरी को रोहतक में विशाल जनसभा कर नेताओं को सम्मानित करने का फैसला लिया है। दोस्तों, बता दें, खापों ने साफ कर दिया है कि अब नेताओं को बहकावे में नहीं आएंगे। जो भी नेता कृषि कानून का समर्थन करेगा उसका खाप पंचायत बहिष्कार करेंगी। चलिए अगली खबर। कांग्रेस बोली, देश चलाने की ट्रेनिंग ले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तानाशाही से परेशान है जनता। दोस्तों, दरअसल
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के राहुल गांधी को ट्रेनिंग देने के बयान पर पीसी शर्मा नाराज दिखे और उन्होंने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुना दी। दोस्तों बता दें कि पीसी शर्मा ने कहा है कि सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को है। दोनों को देश को चलाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पहले तो केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, फिर बिना चर्चा के जीएसटी लागू कर दिया। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाए जाने वाले अभियान को पीसी शर्मा ने फर्जी बताया है। चलिए अगली खबर। राजस्थान में निकाय चुनाव के नतीजों पर डोटासरा बोले, जनता ने बीजेपी को जमीन पर खिसका दिया। दोस्तों दरअसल राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि भाजपा शहरी क्षेत्रों के नगर निकाय में अपना वर्चस्व होने का दम भरती रही है, लेकिन राजस्थान की जनता ने निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 90 नगर निकाय चुनाव में से 50 नगर निकाय में अध्यक्ष पदों पर जीत दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जमीन को खिसका दिया है। कांग्रेस 48 बोर्ड बनाने में सफल रही है तथा 2 नगर निकाय में कांग्रेस के समर्थन से अध्यक्ष बने। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने अंदरूनी झगड़ों में उलझती हुई दिखाई दे रही है।